Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable. इस वक्त जो पाकिस्तान में पीटीआई के साथ हो रहा है ये कोई नया वाक़या नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपनी हिस्ट्री से सबक हासिल करें और देखें कि आका अलैहिस्सलाम के नवासे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ क्या क्या सलूक किया गया और अपनों ने ही किया। उसका मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंपैरिजन आपको यूँ देना चाहूँगा कि आप याद रखिए कि यजीदी फोर्सेस जितनी भी थी ना, उनका इस सारे रीजन में कब्जा था उस वक्त। आप सीरिया से लेकर इराक से लेकर मदीना मुनव्वरा तक हर जगह पे उन्होंने अपने अपने गवर्नर्स बैठा रखे थे। जिस तरीके से अभी आप पाकिस्तान में देख लें, पीडीएम को आप समझ लें कि एक सेक्शन ऑफ द यजीदी फोर्सेस समझ लें, आप नैब के अंदर यजीदी फोर्सेस समझ लें, आप इलेक्शन कमीशन के अंदर यजीदी फोर्सेस समझ लें, आप इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर देख लें, तो ये सारी जितनी भी यूँ समझ लें कि यजीद ने अपना काम कर रखा है। अब जब यजीदी फोर्सेस सारी आपने सराउंड कर दिए तो कूफा में चूँकि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के ज़माने में लोगों से ज़्यादातर कैपिटल जो था हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के ज़माने में कूफा वाज द कैपिटल, तो ये लोग बहुत प्यार करते थे आले बैत अतहार से। तो उन्होंने वहाँ से बहुत खतूत लिखे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कि आप यहाँ पे तशरीफ़ ले आइए। यहाँ पे चूँकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीदी फोर्सेस को सबमिट करने से इनकार कर दिया था। जिस तरह इस वक्त यूँ समझ लें इमरान खान ने इनकार कर रखा है कि कुछ भी हो जाए, मुझे आप मार दें, मुझे आप कत्ल कर दें, लेकिन मैंने हक का साथ नहीं छोड़ना, ग़ुलामी नहीं कबूल करनी। तो बहुत सारे खतूत लिखे। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने क्या किया कि अपना एक एलची भेजा वहाँ पे, मुस्लिम बिन अकील को भेजा, और वो वहाँ पे गए। उन्होंने जाके देखा कि वहाँ पे हालात कैसे हैं। तो वहाँ पे जो गवर्नर थे ही वॉज़ वेरी काइंड, वेरी लविंग। तो उन्होंने देखा कि पहले दिन ही तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि 40,000 लोगों ने बैत कर ली मुस्लिम बिन अकील पे। तो करते करते 70,000 लोगों ने कहा जी कि हम आपके साथ हैं। इस चीज़ का पता चल गया यजीदी फोर्सेस को। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से उन्होंने बिन ज़ियाद को डिस्पैच किया कि यू गो टू कूफा एंड टेक ओवर एज अ गवर्नर। एग्जैक्टली ये वो वाक़या, आप इसको अगर आप एनालाइज करें, समझें, तो क्या हुआ, यूँ समझ लीजिए कि बिन ज़ियाद का कूफा में आना ऐसा ही था जैसा मई 9 का वाक़या होता है। उस मई 9 के वाक़े का आप इसको रेलेवेंस आप ज़रूर देखिए कि वो वहाँ पे एंटर होता है एज अ सेवियर। इस वक्त आप देखें ना, पूरे मुल्क में आप स्कूल के बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं, यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं। और वो किस लिए आप बाहर निकाल रहे हैं? ताकि आप मोराल बूस्ट कर सकें। भाई, आपको मोराल बूस्ट करने की क्या ज़रूरत है अगर आप हक में। तो सो एनीवे, तो वो जो गवर्नर है वो हिजाजी ड्रेस में आता है। लोग समझते हैं कि वो शायद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ़ ले आए, तो लोगों ने चूमना शुरू कर दिया। एनीवे, ही डिस्गाइज्ड द पब्लिक और ही एंटर्ड इनटू द गवर्नर हाउस। गवर्नर हाउस में चला जाता है। अब जब गवर्नर हाउस में चला जाता है तो मैं अपना किस्सा, सबको पता है इस सारे किस्से का, लेकिन मैं रेलेवेंस दे रहा हूँ आपको कि क्या होता है कि वो जब अंदर चला जाता है तो वो कब्जा कर लेता है। कब्जा करने के बाद वो कहता है कि आई एम द न्यू अपॉइंटी। जिस तरीके से अभी आप देख लें कि पंजाब में सरहद में गवर्नर आपकी मर्जी के लगे हुए हैं, इलीगल चीफ मिनिस्टर आपकी मर्जी का लगा हुआ है, तो उसने आके टेक ओवर कर लिया। अब जो वो किले के अंदर आ गया तो उसने क्या किया, उसने सारे सरदारों को जमा किया और कहा कि अपने अपने लोगों से वापस चले जाए, उन सबको कत्ल कर दिया जाएगा। तो वो जो 70,000 का लश्कर जो इमाम हुसैन को रिसीव करने के लिए मौजूद था, अब जब मुस्लिम बिन अकील सुबह की नमाज़ पढ़ा रहे हैं तो पीछे 40,000 लोग हैं, जब सलाम फेरा तो एक भी नहीं था। तो एग्जैक्टली वही हो रहा है इस वक्त पीटीआई के साथ। एक एक करके गिराया जा रहा है, एक एक बंदा हटता जा रहा है। लेकिन याद रखिए, इमाम तो शहीद हो गए, इमाम ने कुर्बानी दे दी, अल्टीमेट सेक्रीफाइस भी दे दी, यजीद ने अपना वार भी चला दिया। लेकिन यजीद उस वक्त की जो जंग थी वो तो शायद वो जो बैटल थी वो तो जीत गया, लेकिन वार हार गया। तो हक हमेशा ज़िंदा रहने वाला है। हक का साथ दीजिए। अगर आपने हिस्ट्री में ज़िंदा रहना है, अल्लाह के यहाँ आपने अगर ज़िंदा रहना है, अल्लाह के यहाँ सुरखरू होना है, तो आप हक का साथ दीजिए, बातिल को ठुकरा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।